अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइगन वैल्यू के आइगन वैल्यू क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए क्या है और रिजॉल्वेंट ऑफ ए क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने ये सारे के प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप लोगों ने रिवाइज करके और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए आइगन वैल्यू को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए वो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिफाइन किया था कि आइगन वैल्यू क्या है। कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये आ जाए, एक ऑपरेटर है ए एक्स और लेमडा एक्स, यानी ये दोनों बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, लेमडा को आइगन वैल्यू कहते हैं। फिर हमने ये किया था कि यहाँ पर भी आइडेंटिटी फंक्शन और यहाँ पर भी आइडेंटिटी फंक्शन अप्लाई किया था। ठीक है, और फिर ये इसको इस साइड पे शिफ्ट करके आइडेंटिटी, यानी ये आ जाएगा आइडेंटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए तो वही एक्स आ जाता है, लेमडा एक्स या लेमडा आई एक्स। ठीक है, फिर इसको इस साइड पे हमने शिफ्ट किया था, माइनस लेमडा आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स दोनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर होता था, ये आइगन वेक्टर कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसके बराबर आ जाए, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखें हमने ये फॉर्म बनाना है, लेमडा क्या है, a माइनस लेमडा आई। जब भी आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें a तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, फिर हम लेमडा को तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 होगा। तो दो चीज़ें हमारे पास गिवन है और एक हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन की हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये मैंने समझा दिया कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले a माइनस लेमडा फॉर्म बनाना है, ये फॉर्म बनाना है। फिर हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, a माइनस लेमडा आई, यानी इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। थर्ड, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा ऑफ आई, ये ज़ीरो के बराबर करके हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये स्टेप हमने करने हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस लेमडा आई फाइंड आउट करना है। ये चीजें हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन गिवन में क्या है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 5 4 1 2, ये इसके बराबर है। आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी वेक्टर क्या होता है, 2/2 में, यानी ये 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स है। तो आप लोगों ने 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूज करना है। हमने फाइंड आउट करना है लेमडा। ठीक है, लेट लेमडा बी द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये आइगन वैल्यू ये ए की है। ठीक है, अब लेमडा को हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने कौन सा फॉर्म बनाना है, a माइनस लेमडा आई। तो ये किसके बराबर है, a की वैल्यू क्या है, 5 4 1 2। ठीक है, माइनस लेमडा अपनी जगह पे, i की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1, ये। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, 5 4 1 2, ये अपनी जगह पे, और इसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाइड करें, लेमडा ज़ीरो लेमडा, सॉरी ये ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो लेमडा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, इनसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन जाएगा 5 माइनस लेमडा, 4 माइनस ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो, 2 माइनस लेमडा, यानी इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इससे इसको। 5 माइनस लेमडा, 4 माइनस ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो, 2 माइनस लेमडा, ये आ जाए। ये आ गया है a माइनस लेमडा आई। फर्स्ट स्टेप तो हमारा
हो गया ये। सेकंड में हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई ये किसके बराबर है, 5 माइनस लेमडा, और ये बराबर होगा 5 माइनस लेमडा, ये 4 बन जाएगा, ये 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये मैट्रिक। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, इन दोनों को आपने डायगोनल एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाइड करना है, और इसी तरह सब्ट्रैक्शन करना है इससे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के। अब इसको जब आप मल्टीप्लाइड करें तो ये आ जाता है 10, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 5 लेमडा, इसको इसके साथ माइनस 2 लेमडा, माइनस इंटू माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये 4 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखें, यहाँ से आ जाएगा, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर ले क्या आ जाएगा माइनस 7 लेमडा, और इन दोनों को अगर आप कर ले तो ये आ जाता है 10 माइनस 4 प्लस 6, ये भी आ गया, देखिए ये फॉर्म भी बन गया। अब इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को आपने 0 के बराबर करना है, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या मुराद है कि अगर डिटर्मिनेंट को, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, पुट कर ले, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल ए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 6 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इस -7 को इससे स्प्लिट करने के एडिशन से क्या आ जाए, -7 लेमडा आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, 6 लेमडा स्क्वायर आ जाए। तो ये आ जाता है -6 लेमडा और माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी फैक्टराइजेशन करने हैं इसके। अब यहाँ से लेमडा को कॉमन कर ले, लेमडा -6, यहाँ से -1 को कॉमन कर ले, लेमडा -6 इक्वल टू 0। तो लेमडा -6 और लेमडा -1 इक्वल टू 0, लेमडा -6 इज इक्वल टू 0 और लेमडा -1 इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 6 और लेमडा इज इक्वल टू 1। तो अब देखें आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड 1। 6 और 1 इसके क्या आ गए, लेमडा वैल्यू, सॉरी आइगन वैल्यू आ गए ए के, यानी लेमडा इज इक्वल टू 6 और 1। आइगन वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया, देखिए ठीक है, आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है। स्पेक्ट्रम किसके बराबर है, द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। स्पेक्ट्रम किसके बराबर है, बी में क्या है, ये ए है। स्पेक्ट्रम ऑफ ए किसके बराबर है, सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, यानी इस आइगन वैल्यू को सिर्फ आपने किस में लिखना है, सेट की फॉर्म में लिखना है। ये स्पेक्ट्रम आ गया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज इक्वल टू 6 और 1, 1 6 या 6 1 ए की बात होती है। सी में क्या है, रिजॉल्वेंट ऑफ ए। रिजॉल्वेंट किसके बराबर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी इसका क्या फाइंड आउट करना है, स्पेक्ट्रम का कॉम्प्लीमेंट। तो स्पेक्ट्रम का कॉम्प्लीमेंट, अब यहां पे यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा होल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सेट ऑफ होल कॉम्प्लेक्स नंबर सी माइनस स्पेक्ट्रम, सी माइनस
सी माइनस स्पेक्ट्रम, यानी कंप्लीमेंट हम फॉर एग्जांपल यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए कोई सेट है, तो ए कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू माइनस ए। तो यहाँ पे हम इसका जो कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स माइनस स्पेक्ट्रम ऑफ ए, यानी कॉम्प्लेक्स माइनस स्पेक्ट्रम ऑफ ए, स्पेक्ट्रम ऑफ ए क्या आया था, 6 माइनस ए। जब आप स्टूडेंट आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो स्पेक्ट्रम और रिजॉल्वेंट आप इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, यही सारी चीजें, a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 8 11, इसके आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यू, और इसी तरह आप लोगों ने इसका भी क्या फाइंड आउट करना है, ए बी माइनस बी ए, आइगन वैल्यू, इन दोनों के आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह स्पेक्ट्रम भी फाइंड आउट करना है और रिजॉल्वेंट भी फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आप लोगों ने आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट ये आप सॉल्व करके आइगन वैल्यू जब आप फाइंड आउट करें तो मैं आपको बता दूंगा कि आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।